Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is fourth video on Charles Dickens. Please video को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. Today we will cover three novels of Charles Dickens. Great Expectations, The Old Curiosity Shop, Dombey and Son. इन तीन नॉवल के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. Now let us move to the point. Great Expectations, 1860. It is the 13th novel of Charles Dickens. It depicts the education of an orphan nicknamed Pip. It is Dickens' second novel after David Copperfield to be fully narrated in the first person. Great Expectations. इसका पब्लिकेशन होता है 1860 में. यह चार्ल्स नॉवेल की 13th नॉवेल है और इस नॉवेल में क्या दिखाया गया है, एक ऑर्फेन जिसका नेम पिप होता है, उसके एजुकेशन के बारे में बताया गया कि हाउ द बॉय पिप ग्रो अप, educated himself and just quite differ from his class. It is Dickens' second novel after David Copperfield to be fully narrated in the first person. तो ऐसा कहा गया है कि जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है ये डिकेंस की दूसरी नॉवेल है डेविड कॉपरफील्ड के बाद, जो कि फर्स्ट पर्सन में नरेट किया गया है. इट मीन्स दैट नॉवेल की सीरीज में ये 13th नॉवेल है, बट फर्स्ट पर्सन में ये नरेट होने में सेकेंड नॉवेल है. फर्स्ट नॉवेल कौन सी है जो फर्स्ट पर्सन में नरेट होता है, डेविड कॉपरफील्ड. तो याद रखेंगे ये फैक्ट, डिकेंस की दो नॉवेल है जो फर्स्ट पर्सन में नरेट हो रहा है. फर्स्ट वन इज डेविड कॉपरफील्ड एंड द सेकेंड वन इज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस 1860. और इस नॉवेल में किसके बारे में बताया गया है, पीप के बारे में. मीन्स द नॉवेल की जो स्टोरी है वो पीप के अराउंड मूव करती है. जॉनर है नॉवेल का, नॉवेल है, बिल्डिंग्सरोमन है, ग्राफिक नॉवेल है, गोथिक फिक्शन, फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी. तो बिल्डिंग्सरोमन बताया ही है क्योंकि पीप के ग्रोथ को लेकर इसमें बताया गया है. थीम पर एक नजर डालते हैं. अफेक्शन, लॉयल्टी एंड कॉन्साइंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन सोशल एडवांसमेंट, वेल्थ एंड क्लास. Novel tells the story of Pip, an orphan rises to wealth, deserts his true friends and become humbled by his own arrogance. तो ये जो नॉवेल है, स्टोरी है किसकी, पिप की स्टोरी है. वो एक ऑर्फेन होता है जो वेल्दी हो जाता है लेटर ऑन, और वो अपने जो सच्ची फ्रेंड्स होते हैं उन्हें छोड़ देता है. फिर बाद में उसे इस बात का रियलाइजेशन होता है. पिप अपने सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के साथ रहता है. It also introduces one of the most colorful characters in literature, Miss Havisham. ऐसा कहा जाता है कि इस नॉवेल में जो एक कैरेक्टर है मिस हैविसम, ये लिटरेचर की मोस्ट कलरफुल कैरेक्टर्स में से एक है. तो याद रखेंगे मिस हैविसम इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन दिस नॉवेल. पिप तो प्रोटैगनिस्ट है ही इस नॉवेल का, लेकिन उसके साथ साथ मिस हैविसम जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस नॉवेल में. फिलिप प्रीप called Pip is the protagonist and narrator in the novel. तो पिप का ही पूरा नाम है फिलिप प्रीप, इसे शॉर्ट में पिप कहते हैं. ये नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट और नरेटर है. He is amongst the most popular characters in English literature. पिप के लिए क्या कहा गया है, इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है पिप, और मिस हैविसम जो है इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट कलरफुल कैरेक्टर में से एक. Pip narrates his story many years after the events of the novel take place. तो इस नॉवेल में पीप जो है वो कहानी बताता है अपने बीते हुए कल की, जब नॉवेल में जो घटना घटी होती है उसके बहुत साल बाद. At around the age of 8, he meets a beautiful but proud girl named Stella, who is of upper class. तो जब पीप 8 ईयर का था तो इसकी मुलाकात स्टेला से होता है. शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल बट शी इज प्राउड एंड पिप फॉल्स इन लव विथ हर एंड बिकम्स वेरी ashamed of his humble background and his coarse seeming relatives. स्टेला जो होती है अपर क्लास की होती है और पिप लोअर क्लास का होता है, तो इसी अपने बैकग्राउंड पे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील होती है
और इसे इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा फील होता है कि इसके जो रिलेटिव्स है वो लो क्लास के हैं और पिप जो है वो अपर क्लास की गर्ल जो स्टेला है उसको वो प्रिफर करता है। When he is old enough, he is born apprentice to Joe. तो जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो जो का अप्रेंटिस बन जाता है। इट्स मीन दैट कि जो इसका ब्रदर इन लॉ है उसके साथ ये हेल्प कराता है उसके काम में। A week after he turns 23 years old, Pip learns that his benefactor is the convict he encountered in the churchyard, Abel McVeigh, who had been transported to New South Wales after being captured. जब पिप 23 इयर्स का हो जाता है उसकी 1 वीक बाद उसे पता चलता है कि जिसके साथ उसकी मुलाकात हुई थी चर्च यार्ड में एबल मैगवीज वही उसका बेनिफैक्टर है और एबल मैगवीज को पुलिस जो है कैप्चर कर लेती है और उसे पकड़कर कहाँ ले जाया जाता है न्यू साउथ वेल्स। एक्चुअली एबल सोचता है कि उसकी तो लाइफ अब बर्बाद हो गई है तो उसे किसी की हेल्प करनी चाहिए, इसीलिए वो पिप की हेल्प करता है और इस तरह से पिप जो होता है वेल्दी बन जाता है। बट एबल मैगविज इसे पकड़कर न्यू साउथ वेल्स ले जाया जाता है। डिकेंस ने इस नॉवेल के लिए 2 एंडिंग प्रेजेंट किया है। फर्स्ट एंडिंग में क्या है, स्टेला रीमैरिज एंड पिप रिमेन सिंगल। सेकेंड, दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। तो 2 एंडिंग्स में क्या होता है, फर्स्ट एंडिंग्स में ये होता है कि स्टेला फिर से शादी कर लेती है बट पिप जो है सिंगल रह जाता है और सेकेंड एंडिंग में क्या है कि दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। कॉम्पिसन इज द मेन एंटागोनिस्ट और कॉम्पिसन जो है वो मेन एंटागोनिस्ट है। ये मिस हैविसन का कजन है। इन अ ट्रेजिक एक्सीडेंट मिस हैविसन इज हॉरिबली बर्न्ड व्हेन हर वेडिंग ड्रेस कैचेस फायर एंड शी डाइज शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स। नॉवेल में जो कैरेक्टर मिस हैविसन है ये अपनी शादी के दिन क्या होता है, इनकी वेडिंग ड्रेस में आग लग जाती है और इसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। एंड शी इज आल्सो नोन एज द मदर ऑफ स्टेला। तो मिस हैविसन को ही स्टेला का मदर भी माना जाता है। स्टेला एंटर्स इनटू अ डिजास्टरस एंड एब्यूजिव मैरिज विद बेंटले ड्रूमल। स्टेला जो कि अपने अपर क्लास एटीट्यूड की वजह से वो पिप की तरफ टर्न नहीं होती है तो वो किससे शादी कर लेती है, बेंटली ड्रूमल से, और ये शादी सक्सेसफुल नहीं रहती है। When he is killed, she becomes a widow. और जब बेंटली ड्रूमल मारा जाता है तो वो विडो बन जाती है, फ्री टू एसोसिएट विद पिप वंस मोर। बेंटली ड्रूमल के डेथ के बाद स्टेला को एक और चांस मिलता है पिप के साथ शादी करने का। स्टेला इज स्पॉइल्ड एंड मिस हैविसम lavishes her with possessions, particularly jewelry which she uses to attract men to her. स्टेला जो थी वो स्पॉइल्ड गर्ल थी अपर क्लास की और मिस हैविसम इसे बहुत ज्यादा लग्जरीज दे रखी थी, स्पेशली ज्वेलरी दे रखी थी जिसे वो यूज करती थी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पे देख लेते हैं। कॉम्पिसन मेन एंटागोनिस्ट है, मिस हैविसम इनकी डेथ हो जाती है इनके वेडिंग ड्रेस में आग लगने की वजह से, और स्टेला ऐसे इंसान से शादी करती है जिसकी डेथ हो जाती है और सी बिकम्स अ विडो। फिर उसको एक चांस मिलता है पिप के साथ शादी करने का। स्टेला एक बिगड़ी हुई लड़की है अपर क्लास की। मिस हैविसम इसे बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह देती है जिसे वो पहनकर अट्रैक्ट करती है लोगों को। The last words Miss Havisham speak, take the pencil and write under my name. I forgive her. Miss Havisham के last words क्या है? Take the pencil and write under my name. I forgive her. तो ध्यान रखेंगे ये मिस हैविसम के लास्ट वर्ड्स हैं, पूछे जा सकते हैं। लास्ट लाइन, पिप कमेंट्स दैट ही saw the shadow of no parting from her. पिप के भी लास्ट कमेंट देख लीजिए। saw the shadow of no parting from her. कैरेक्टर्स देख लेते हैं। फिलिप, प्रिप, हैंडल, पिप। तो याद रखेंगे फिलिप, प्रिप, हैंडल, पिप ये तीनों एक ही इंसान के नाम है, एक ही कैरेक्टर के नाम है। फिलिप प्रिप पूरा नाम है, हैंडल के नाम से भी जाना जाता है और पिप के नाम से भी। नरेटर है, प्रोटैगनिस्ट है नॉवेल का, ऑर्फेन है, राइज टू वेल्थ, एंड फाइनली लर्न दैट वेल्थ डज नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस। तो नॉवेल की स्टोरी के पढ़ने के साथ साथ पिप वेल्दी हो जाता है बिकॉज ऑफ एबेल मैगविच,
बट उसको एहसास होता है कि वेल्थ से हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। जो गार्गरी, kind Black Smith married to Pip's sister, moral reference point for other character faithful and loving to Pip। जो गार्गरी जो है बहुत ही एक अच्छा पर्सन होता है, ये ब्लैक स्मिथ है, पिप की सिस्टर से शादी करता है, अदर कैरेक्टर के लिए ये एक एग्जाम्पल सेट करता है, फेथफुल और लविंग होता है हमेशा पिप के लिए, चाहे कभी भी किसी भी सिचुएशन में वो पिप की सपोर्ट के लिए रेडी रहता है। मिसेस जो गार्गरी, जॉर्जिया मारिया। मिसेस जो गार्गरी इज द वाइफ ऑफ जो गार्गरी एंड सिस्टर ऑफ पिप। इनका नाम है जॉर्जियाना मारिया। Pip's abusive sister, who constantly reminds Pip of all she has done for him, attacked by Orlick and later dies। पिप की एब्यूजिव सिस्टर है, हमेशा पिप को डांटती रहती है और उस पे एहसान भी दिखाती रहती है कि उसने उसके लिए क्या क्या किया है। ऑर्लिक जो होता है वो असिस्टेंट होता है जो का, वो उस पे अटैक कर देता है। ऑर्लिक किस पे अटैक करता है? मिसेस जो गार्गरी पर, जिस और उस अटैक की वजह से बाद में इनकी डेथ हो जाती है। और डेथ के बाद जो गार्गरी जो है वो किससे शादी करता है? बीडी से। बीडी कौन है? यंग गर्ल फ्रॉम पिप्स नाइट क्लासेस, हेल्प्स पिप्स सिस्टर आफ्टर द अटैक, लेटर मैरिज टू जो। तो बीडी जो है पिप की नाइट क्लास में रहती है, मीन्स पिप नाइट क्लास लेता है फॉर हिज एजुकेशन, और वहीं पे बीडी भी रहती है और ये पिप की सिस्टर की हेल्प करती रहती है, और बाद में उसकी डेथ के बाद ये जो से शादी कर लेती है। अंकल पंबल चुक, जोस पोम्पस सेल्फ इम्पोर्टेड अंकल अरेंजेस फॉर पिप टू विजिट मिस हैविसम्स हाउस। अंकल पंबल चुक जो है ये जो गार्गरी के अंकल हैं, पॉम्पस से सेल्फ इम्पोर्टेंट है, और यही पिप को विजिट कराते मिस हैविसम के घर। डोल्ग ऑर्लिक, जोस असिस्टेंट अटैक्स मिसेस जो, लेटर ट्राइज टू किल पिप। डोल्ग ऑर्लिक कौन है? वही है जिसने जो ये जो का असिस्टेंट है और इसकी वाइफ मिसेस जो यानी कि पिप की सिस्टर पे अटैक करता है और बाद में पिप को भी मारने की कोशिश करता है। मिस्टर एंड मिसेस हुबल, फ्रेंड्स ऑफ मिस्टर एंड मिसेस गार्गरी, बिल्ड्स एंड रिपेयर्स वैगन व्हील्स। मिस्टर एंड मिसेस हुबल ये मिस्टर एंड मिसेस गार्गरी के फ्रेंड है और ये वैगन व्हील्स रिपेयर करती है और बनाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस गार्गरी कौन है? पिप की सिस्टर और उनके हस्बैंड यानी कि जो गार्गरी। स्क्वायर्स, द प्रोप्रिएटर ऑफ द ब्लू बोर एंड इन द पिप्स विलेज। स्क्वायर्स कौन है? ये पिप के विलेज में एक इन है जिसका नाम है ब्लू बोर, उसी का ऑनर है। फिलिप प्रिप लेट ऑफ दिस पैरिश। The inscription on the tombstone of Pip's father. It is how Pip refers to his father. Actually ये कोई कैरेक्टर नहीं है, ये पिप के फादर के जो कब्र है, टोम्बस्टोन है, उस पे लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है, फिलिप प्रिप लेट ऑफ दिस पैरिश। पिप इस तरह से अपने फादर को नॉवेल में रिफर करता है। जॉर्जियाना वाइफ ऑफ द एबो, द इंस्क्रिप्शन ऑफ हिज मदर। जॉर्जिनिया वाइफ ऑफ द एवो ऐसा पिप की मदर के टोम्बस्टोन यानी कि कब्र पर लिखा हुआ है। अलेक्जेंडर बार्थलोमो अब्राहम टोबियस रोजर, ये 5 नाम लिखे हैं, एक आदमी है उसके कब्र पर जो कि पिप के पेरेंट्स के नेक्स्ट में वो कब्र होता है, मीन्स पिप के पेरेंट्स जो मदर और फादर के कब्र है उसके सामने एक कब्र होता है, वहीं पे लिखा होता है उसी कब्र पर अलेक्जेंडर बार्थलोमेओ अब्राहम टोबिस रोजर। ये 5 नाम याद रखेंगे कहाँ लिखा होता है। मिस्टर वोप्सल, मिस्टर ट्रैब, मिस्टर ट्रैब्स बॉय, मिस्टर वोप्सल, ग्रेट आंट आर सम लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। तो ये कुछ लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस नॉवेल के। जो मेजर कैरेक्टर्स थे नॉवेल के ग्रेट एक्सपेक्टेशन के, उन पर डिस्कशन हो चुका है, और ये कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं। Now we will move to the next novel of Dickens, The Old Curiosity Shop, 1841.
ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप जो है 1841 की नॉवेल है. It is one of two novels which Dickens published along with short stories in his weekly serial Master Humphrey's Clock from 1840 to 41. तो देखिए ये डिकेंस के दो नॉवल में से एक है जिसको इन्होंने अपने शॉर्ट स्टोरीज के साथ पब्लिश कराया है. डिकेंस का एक वीकली सीरियल आता था मास्टर हम्फ्री क्लॉक करके 1840 to 41. तो 1840 to 41 में मास्टर हम्फ्री क्लॉक नाम का एक वीकली सीरियल आता था डिकेंस का. उसी में ये नॉवेल पब्लिश्ड होता है शॉर्ट स्टोरीज के साथ और एक नॉवेल के साथ. इट वॉज सो पॉपुलर दैट न्यूयॉर्क रीडर्स stormed the wharf when the ship bearing the final installment arrived in 1841. तो ये नॉवल बहुत पॉपुलर होता है. न्यूयॉर्क रीडर्स जो होते हैं वो स्टॉर्म करते हैं वॉर्फ को जब जो सीप है फाइनल इंस्टॉलमेंट लेकर आता है 1841 में. जॉनर है नॉवेल फिक्शन. थीम देख लेते हैं मोरालिटी एंड डेथ, गुड एंड इविल. ये थीम है. द प्लॉट फॉलोज द लाइफ ऑफ नेल ट्रेंट एंड हर ग्रैंडफादर बोथ रेजिडेंट्स ऑफ द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप इन लंदन. इस नॉवेल की स्टोरी है नेल ट्रेंट की और उसके ग्रैंडफादर की जो लंदन में ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप के रेजिडेंट्स हैं. The novel tells the story of Nell Trent, a beautiful and virtuous young girl of not quite 14. नॉवेल नेल ट्रेंट की स्टोरी है जो सी इज ब्यूटीफुल वर्चुअस यंग गर्ल है और अबाउट 14 इनके मैटरनल ग्रैंडफादर होते हैं, उन्हीं के साथ ये रहती है. सी इज एन ऑर्फन. सी लिव्स विद हर मैटरनल ग्रैंडफादर हुज नेम इज नेवर रिवील्ड इन हिज शॉप. तो नेल अपने मैटरनल ग्रैंडफादर के साथ रहती है जिसका नाम कभी इस नॉवल में नहीं लिया गया है, सिर्फ ग्रैंडफादर के थ्रू ही इंट्रोड्यूस किया जाता है. The story is about little Nell Trent and the evil dwarf Quilp. तो इसमें नेल ट्रेंट जो कि प्रोटोगोनिस्ट है नॉवेल की और वही एंटागोनिस्ट है क्विल्प. When Nell's grandfather gambles away his curiosity shop to his creditor Quilp, the girl and the old man flee London. नेल के ग्रैंडफादर को एक बहुत गलत आदत है, दैट इज गैम्बलिंग की आदत है. और उस गैम्बलिंग में नेल के जो ग्रैंडफादर हैं वो क्या करते हैं, क्यूरियोसिटी शॉप को अपने क्रेडिटर क्विल्प को दे देते हैं और दोनों लंदन चले जाते हैं. तो नॉवल में एक्चुअली क्या होता है, नेल के ग्रैंडफादर जो है गैम्बलिंग में पैसे बहुत ज्यादा बर्बाद कर देते हैं और इनको उधार लेना पड़ता है क्विल्प से, और क्विल्प से की जो उधारी है ये चुका नहीं पाते हैं, तो फिर इन्हें अपना क्यूरियोसिटी शॉप है क्विल्प को देना पड़ता है. डेनियल क्विल्प इज द एंटागोनिस्ट, विशियस, इल टेम्पर्ड एंड ग्रोटेस्क ड्वार्फ. डेनियल क्विल्प क्या है, वो एंटागोनिस्ट है, विशियस से, इल टेम्पर्ड नेचर का है और ग्रोटेस्क ड्वार्फ है, शॉर्ट हाइटेड. मास्टर हम्फ्री इज द narrator and main character in Dickens' serial Master Humphrey's Clock. He is a named narrator of the 3 chapters of the novel. तो मास्टर हम्फ्री जो है वो नरेटर है, मेन कैरेक्टर है डिकेंस के सीरियल मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक में. तो चार्ल्स डिकेंस की जो सीरियल है मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक, इस सीरियल का नरेटर और मेन कैरेक्टर मास्टर हम्फ्री है और ये मास्टर हम्फ्री ही इस नॉवेल का क्या है, नरेटर है 3 चैप्टर तक. मीन्स नॉवेल के 3 चैप्टर तक मास्टर हम्फ्री ही नॉवेल का नरेटर है, अननेम्ड नरेटर. Kit is sentenced to transportation. However, Dick Swiveller proves Kit's innocence with the help of his friend Marchioness. Quilp is hunted down and dies trying to escape his pursuers. Kit is a character in the novel जिसको सेंटेंस किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मीन्स जेल में बंद करके दूसरे जेल में ले जाया जाता है. और डिक स्वाइवेलर जो है वो किड के इनोसेंस को प्रूफ कर देता है अपनी एक फ्रेंड की मदद से, मार्किनोस की मदद से. और क्विल्प जो कि एंटागोनिस्ट है वो मर जाता है क्योंकि वो भागने की कोशिश करता है अपने परस्यूअर से और फिर उसी कोशिश में उसकी डेथ हो जाती है. कैरेक्टर्स देख लेते हैं. नेल ट्रेंट इज द मेन कैरेक्टर, गुड एंड एंजेलिक, leads her grandfather to come out of misery.
becomes weaker throughout the journey, sequence and dies. नेल जो है एक अच्छी लड़की होती है, मेन कैरेक्टर है, नॉवेल की प्रोटागोनिस्ट है और अपनी ग्रैंडफादर की मदद करती है उनको उनके प्रॉब्लम से निकलने में। और पूरी नॉवेल में क्या होता है, धीरे धीरे वो समय के साथ वीक और वीक होती चली जाती है और बीमार पड़ जाती है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। नेल्स गार्जियन felt unworthy to his grandson Fred. Due to gambling, he lost his money and borrowed from Quilp. नेल के ग्रैंडफादर हैं, नेल के गार्जियन है और ये अपने ग्रैंडसन यानी कि नेल के जो ब्रदर है फ्रेडरिक ट्रेंट, उसे वो अपना उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। मींस नेल के ग्रैंडफादर को लगता है कि जो फ्रेड है वो अच्छा नहीं है और फिर ग्रैंडफादर गैम्बलिंग में पैसे क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं और इसकी वजह से इनको मनी क्विल्प से बोरो करना पड़ता है और बोरोइंग मनी को नहीं चुका पाने की वजह से इनको अपनी क्यूरियोसिटी शॉप क्विल्प को देना पड़ता है। Christopher Kit Nobles, Nell's friend and servant. After Quilp takes over the shop, he offers her place in his house. His mother is concerned about his attachment to Nell. Christopher Kit Nobles जो है नेल का फ्रेंड है, नेल ट्रेंट का, ये नेल की फैमिली का सर्वेंट भी रह चुका है। लेटर ऑन एक शॉप का ऑनर होता है। क्विल्प जब इनके शॉप को नेल के ग्रैंडफादर के जो ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप है उसे ले लेता है और इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होता है, तो किट जो है वो ऑफर करता है नेल को कि वो उसके घर में रह सकती है। और जो क्रिस्टोफर है उसके मदर को नेल के साथ इसके अटैचमेंट को लेकर थोड़ा सा कंसर्न रहता है। डेनियल क्विल्प विलेन है, मिस्ट्रेट्स हिज वाइफ बेट्सी, lends money to Nell's grandfather and takes over the curiosity shop. तो डेनियल क्विल्प कौन है, विलेन है और अपनी वाइफ के साथ भी अच्छा ट्रीट नहीं करता है। नेल के ग्रैंडफादर को यही मनी लैंड करता है और ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप को ले लेता है। तो क्या क्या कैरेक्टर देखा, नेल ट्रेंट देखा, नेल के ग्रैंडफादर को देखिए आप लोग, क्रिस्टोफर किट नोबल्स जो कि नेल का फ्रेंड है और एंटागोनिस्ट ऑफ द नॉवेल डेनियल क्विल्प। रिचर्ड डिक स्वाइवेलर को देख लेते हैं, फ्रेडरिक ट्रेंट्स मैनिपुलेटेड फ्रेंड। ये फ्रेडरिक ट्रेंट्स का मैनिपुलेटेड फ्रेंड है, मींस फ्रेडरिक ट्रेंट कौन है, नेल का ब्रदर है और उसी का ये फ्रेंड है। सैम्सन ब्रॉस क्लर्क एंड द मार्कियोनेस गार्जियन एंड इवेंचुअल हस्बैंड डिलाइट्स इन क्वेटिंग। रिचर्ड डिक स्वाइवेलर भी फ्रेडरिक के ही तरह होता है और ये फ्रेडरिक का फ्रेंड तो होता ही, ये सैम्सन ब्रॉस का क्लर्क होता है और मार्कियोनेस का गार्जियन होता है और एक इवेंचुअल हस्बैंड भी है और इसे क्वेटिंग वटिंग करना पसंद है। द सिंगल जेंटलमैन, नेवर नेम्ड यंगर ब्रदर ऑफ नेल्स ग्रैंडफादर। द सिंगल जेंटलमैन जिसका नाम कभी नहीं लिया गया है, ये नेल के ग्रैंडफादर के छोटे भाई हैं। Frederick Trent, Nell's worthless older brother, convinced that his grandfather is secretly wealthy. Initially a major character found injured and drowned in the river Shine, named after Dickens' younger brother Frederick Dickens. Frederick Trent नेल का worthless older brother है और इसे लगता है कि इसका जो ग्रैंडफादर है वो बहुत ही वेल्दी है, बट वो अपनी मनी को सेक्रेट रखा हुआ है। शुरुआत में, नॉवल की शुरुआत में ये एक मेजर कैरेक्टर होता है बट बाद में माइनर कैरेक्टर बन जाता है। स्टोरी के एंड में ये इंजर्ड पाया जाता है और रिवर साइन में डूबा हुआ पाया जाता है। फ्रेडरिक ट्रेंट का नाम डिकेंस के यंगर ब्रदर फ्रेडरिक डिकेंस पर रखा गया है। कुछ माइनर कैरेक्टर्स यहाँ देख लेते हैं, मिसेस बेट्सी क्विल्प, मिस्टर सैम्सन ब्रॉस, मिस सारा सैली ब्रॉस, मिसेस जार्ले, मिस्टर गार्लैंड द स्मॉल सर्वेंट, मिस्टर चेकस्टर, मिस्टर मार्टन, थॉमस कॉडलिन, मिस्टर हैरिस, बारबरा एक्सेट्रा, ये कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट नॉवल, डॉम्बी एंड सन 1848। द नॉवल पब्लिश्ड इन 1848 सेट्स नियर द बैंक ऑफ द थेम्स इन लंदन। ये नॉवल पब्लिश्ड होता है 1848 में और इसकी सेटिंग है लंदन में थेम्स के किनारे। जॉनर है नॉवेल फिक्शन। डॉम्बी एंड सन इज अ सक्सेसफुल शिपिंग कंपनी। There are docks, ships and lavish offices that house many clerks and assistants. Dombey and Son जो नॉवेल का टाइटल है, इस नॉवेल में ये एक कंपनी है, शिपिंग कंपनी है जिसके बहुत सारे डॉक्स हैं, शिप्स हैं,
लेविस ऑफिसेस हैं और उस ऑफिसेस में वर्क करने वाले क्लर्क्स, assistants and managers हैं. The story is about the fortunes of a shipping firm owner who, frustrated at the lack of a son to follow him in his footsteps. तो स्टोरी एक ऐसे शिपिंग फर्म ऑनर की है जिसे हमेशा फ्रस्ट्रेशन रहता है इस बात को लेकर कि उसका अपना कोई बेटा नहीं है जो उसके कदमों पर चल सके. He initially rejects his daughter's love before eventually becoming reconciled with her before his death. उसे अपने बेटे की चाहत इतनी ज्यादा होती है कि वो अपनी बेटी के प्यार को भी रिजेक्ट कर देता है. वो अपनी बेटी को बिल्कुल प्रिफर नहीं करता है, बट अपने डेथ के टाइम में उसे रियलाइज होता है कि उसकी बेटी भी एक अच्छी है, मीन्स एक अच्छी बेटी है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए. तो शिपिंग फर्म का ऑनर मिस्टर डॉम्बी है, मिस्टर पॉल डॉम्बी. Throughout the passage, narrator expresses attitude of bitter contempt and disdain toward Mr. Dombey's egotism and self-centeredness, and an attitude of sympathy and pity for Mrs. Dombey and the newborn child. तो पूरे नॉवेल में नरेटर क्या एक्सप्रेस करता है? एक बीटर कॉन्टेम्प्ट एंड डिस्डेन एक्सप्रेस करता है मिस्टर डॉम्बी के इगोटिज्म और सेल्फ सेंटरनेस को लेकर, और साथ ही सिंपैथी की एटीट्यूड दिखाई जाती है, पीटी दिखाया जाता है. किसके लिए? मिसेस डॉम्बी के लिए, मीन्स मिस्टर डॉम्बी की फर्स्ट वाइफ मिसेस डॉम्बी के लिए और उनके न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए. थीम है जेलसी, मनी, फैमिली, प्रोस्टिट्यूशन, मॉडर्निटी एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, लॉयल्टी. ये थीम्स है नॉवेल के. द मार्जिनल कैरेक्टर्स इन डॉम्बी एंड सन सर्व एज an intriguing dual purpose. They are both escapism or comic relief and subtle commentaries on some of the key themes of the time. तो जो मार्जिनल कैरेक्टर है इस नॉवेल के डॉम्बी एंड सन के, वो थोड़ा escapism को भी प्रेजेंट करते हैं और कॉमिक रिलीफ को भी. Dombey is a wealthy shipping merchant whose wife dies giving birth to their second child, a long-hoped-for son and heir Paul. The elder child, Florence, being female, is neglected by her father. तो मिस्टर पॉल डॉम्बी वेल्दी शिपिंग मर्चेंट है. इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है जब ये अपनी सेकंड बच्चे, जो कि बेटा होता है, पॉल होता है, इनका हेयर होता है, उत्तराधिकारी होता है, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है और बाद में पॉल की भी डेथ हो जाती है. और इनका जो एल्डर चाइल्ड है दैट इज अ फीमेल, शी इज फ्लोरेंस डॉटर है, और फ्लोरेंस को हमेशा डॉम्बी नेग्लेक्ट करते रहते हैं. लास्ट में रियलाइज होता है डॉम्बी को जो फ्लोरेंस है उसकी वैल्यू. Paul's first wife dies and he remarries Edith, who does not love him and runs away with Carker, a manager at the firm. Mr. Paul Dombey, जब इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो ये क्या करते हैं, एडिथ से शादी कर लेते हैं और एडिथ शी डज नॉट लव हिम, और इस वजह से वो पॉल के मैनेजर कार्कर के साथ वो भाग जाती है. फैनी डॉम्बी इज द मदर ऑफ फ्लोरेंस एंड यंग पॉल, वाइफ ऑफ पॉल सीनियर डॉम्बी. फैनी डॉम्बी कौन है? ये मिसेस डॉम्बी है, पॉल डॉम्बी की वाइफ है, फ्लोरेंस और यंग पॉल की मदर है, जिनकी नॉवेल में डेथ हो जाती है पॉल को जन्म देने के बाद. कैरेक्टर्स देख लेते हैं. पॉल डॉम्बी सीनियर, मिस्टर डॉम्बी, हेड ऑफ द शिपिंग एंड एक्सपोर्ट फर्म डॉम्बी एंड सन, मैरिज ट्वाइस, फैनी डाइज, एडिथ रन्स अवे. फादर ऑफ फ्लोरेंस एंड यंग पॉल, प्राउड ऑफ हिज पोजीशन, लेटर बिकम अम्बुल. पॉल डॉम्बी जो है ये शिपिंग और एक्सपोर्ट जो फर्म डॉम्बी एंड सन है उसका ऑनर है. 2 बार शादी करता है, फैनी से जिसकी डेथ हो जाती है, फिर एडिथ से जो कि भाग जाती है. फ्लोरेंस एंड यंग पॉल का फादर है. अपनी पोजीशन पे, अपनी फैमिली की पोजीशन पे बहुत घमंड होता है, पर बाद में ये अम्बुल बन जाते हैं. फ्लोरेंस डॉम्बी, डॉटर ऑफ पॉल एंड फैनी डॉम्बी, गुड लविंग मैरिज, वॉल्टर, मदर ऑफ 2 बेबीज, गर्ल एंड बॉय. फ्लोरेंस डॉम्बी पॉल डॉम्बी और फैनी डॉम्बी की डॉटर है, अच्छी है, गुड है, लविंग है, वॉल्टर से शादी करती है और इसके 2 बेबीज होते हैं, एक गर्ल और दूसरा बॉय. मिसेस फैनी डॉम्बी, फर्स्ट वाइफ ऑफ मिस्टर डॉम्बी, मदर ऑफ फ्लोरेंस एंड पॉल जूनियर, dies at the beginning of the novel. meek and docile. तो मिसेस फैनी डॉम्बी पॉल और फ्लोरेंस की मदर है. याद रखिएगा 2 पॉल है, एक तो मिस्टर डॉम्बी
जो कि सीनियर पॉल है, और एक जूनियर पॉल उनका बेटा। और नॉवेल के स्टार्ट में ही मिसेस फैनी डम्बी की डेथ हो जाती है। सी इज वेरी मीक एंड डोसाइल। पॉल डम्बी जूनियर, सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस डॉम्बी, डाइज एट द एज ऑफ 6। पॉल डॉम्बी जूनियर जो है वो मिस्टर एंड मिसेस डॉम्बी का बेटा है और 6 वर्ष की एज में डेथ हो जाती है। Mrs. Lucia Cheek, sister of Mr. Dombey, proud of Dombey family, sides with her brother, later criticizes him on the loss of fortune. Mrs. Lucia Cheek जो है मिस्टर पॉल डॉम्बी की सिस्टर है और इनको भी घमंड होता है अपनी डॉम्बी फैमिली के रेपुटेशन पे। ये अपनी ब्रदर के साइड में होती हैं। मिस हमेशा हर सिचुएशन में अपने ब्रदर का साइड लेती हैं। बट लेटर जब डॉम्बी फैमिली का फॉल होता है तो ये क्रिटिसाइज भी करती है अपनी ब्रदर की। मिस लुक्रेटा टॉक्स, friend of Mrs. Luisa, loves Mr. Dombey but upset with his engagement with Edith. Miss Lucreta Talks जो है ये Mrs. Lucia की friend है और she loves to Mr. Dombey and wanted to marry him, but जब Mr. Dombey का engagement होता है Edith से तो लुक्रेसिया जो है वो क्या हो जाती, अपसेट हो जाती है। मिस्टर डॉम्बी का एडिथ के साथ एंगेजमेंट के पीछे किसी का हाथ है, आगे आपको पता चलेगा किसका हाथ है इसमें। एडिथ ग्रेंगर डॉम्बी, डॉटर ऑफ मिसेस स्क्यूटन, सेकंड वाइफ ऑफ मिस्टर डॉम्बी, डीप अफेक्शन फॉर फ्लोरेंस, रन्स अवे विथ कार्कर द मैनेजर। एडिथ ग्रेंगर डॉम्बी जो है मिसेस स्क्यूटन की डॉटर है, ये मिस्टर पॉल डॉम्बी की सेकंड वाइफ है, बट फ्लोरेंस के साथ एडिथ का बहुत अच्छा रिश्ता होता है। She runs away with कार्कर जो कि मैनेजर होता है डॉम्बी एंड सन कंपनी का। जेम्स कार्कर, मैनेजर, has 2 siblings, brother John and sister Harriet. Affair with Alice Marwood, runs away with Edith. तो जेम्स कार्कर जो है मैनेजर है डॉम्बी एंड सन कंपनी का। इसके 2 भाई बहन है, भाई जॉन और सिस्टर हैरियट। अलाइस मारवुड के साथ इसका अफेयर होता है और एडिथ के साथ ये भाग जाता है जेम्स कार्कर। नेक्स्ट कैरेक्टर जॉन कार्कर जो कि जेम्स कार्कर का एल्डर ब्रदर है, एल्डर ब्रदर ऑफ जेम्स। अम्बुल inherits the fortune of his brother after his death. He and Harriet use this money to secretly provide funds to Mr. Dombey and he loses his fortune. After he loses his fortune. जॉन कार्कर भी डॉम्बी एंड सन कंपनी में वर्क करता है और ये जेम्स कार्कर का एल्डर ब्रदर है, एक अच्छा इंसान है जॉन कार्कर। अम्बुल है इनहेरिट्स द फॉर्चून ऑफ हिज ब्रदर आफ्टर हिज डेथ। जेम्स की डेथ के बाद उसका जो वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, जॉन को मिल जाता है। और जब मिस्टर डॉम्बी अपनी फॉर्चून को लॉस कर देते हैं, यानी कि इनका लॉस होता है, इनकी कंपनी डूब जाती है, तो जॉन अपनी सिस्टर के साथ उस मनी का यूज करते हैं। मीन्स जो मनी जेम्स का मिला था इनको, जॉन को और हैरियट को, वो मनी ये मिस्टर डॉम्बी की मदद करने में लगाते हैं और वो भी सीक्रेटली मदद करते हैं मिस्टर डॉम्बी की। कौन? जॉन और हैरियट। तो याद रखेंगे जॉन जेम्स का एल्डर ब्रदर है और हैरियट का भी ब्रदर है और ये दोनों मिलकर मिस्टर डॉम्बी की मदद करते हैं। मिस्टर मॉर्फिन, assistant manager, second to James, protect John and Harriet at the end marries Harriet. मिस्टर मॉर्फिन जो है असिस्टेंट मैनेजर है डॉम्बी एंड सन कंपनी में। जेम्स के बाद मिस्टर मॉर्फिन का एक पोजीशन होता है कंपनी में। ये जॉन और हैरियट की मदद करते हैं और लास्ट में हैरियट से शादी कर लेता है। Solomon Gills, owner of a shop selling and navigation, uncle of Walter, loves his nephew, friend of Captain Ned Cuttle. Solomon Gills जो है एक दुकान का मालिक है, उस दुकान में जो सेलिंग और नेविगेशन से रिलेटेड चीजें बिकती है। वॉल्टर का अंकल है, वॉल्टर वही पर्सन है जिससे फ्लोरेंस शादी करती है। ये अपने नेफ्यू को बहुत मानता है और ये कैप्टन नेड कुटल का फ्रेंड भी है। सोलोमन गिल्स मीन सोलोमन गिल्स और कैप्टन नेड कटल जो है दोनों फ्रेंड है। वॉल्टर गे, नेफ्यू ऑफ सोल गिल्स, लॉस्ट इन द सी, मैरिज फ्लोरेंस। वॉल्टर गे सोल गिल्स का क्या है, नेफ्यू है और समुद्र में ये खो जाता है, फिर बाद में ये वापस आता है तो फ्लोरेंस से शादी कर लेता है। मेजर जोसेफ जॉय बैगस्टॉक,
neighbor of Miss Stokes, has romantic feelings for her, plays an instrumental role in introducing Dombey and Edith. Major Joseph is the person. ये वही आदमी है जो मिस स्टोक्स का नेबर है और मिस स्टोक्स के लिए इसके पास सीक्रेट फीलिंग्स है, और जब इसको पता चलता है कि जो मिस स्टोक्स है ये मिस्टर डॉम्बी से प्यार करती हैं, तो ये क्या करता है, उनके बीच में इंटरफेयर करता है और इंटरफेयर करके मिस्टर डॉम्बी की मुलाकात एडिथ से करवा देता है, सो दैट कि मिस्टर डॉम्बी की शादी मिस स्टोक्स से न हो पाए। और इस तरह से मिस्टर डॉम्बी और एडिथ की शादी हो जाती है और ये अपने फायदे के लिए ऐसा करता है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।